श्री गणेश, जय माता दी, जय माँ सरस्वती, जय श्री सीताराम। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे सकारात्मक ऊर्जा के साथ। आपके जितने भी परिवार है, आपके जितने भी लव वंस है, सुखी है एवं संपन्न है माता रानी के आशीर्वाद से। आज हम इस रीडिंग पे बात करेंगे कि आपको आम समझने में बहुत गलती कर दिए हैं। आपको आम समझा और आप तो बहुत पावरफुल निकले। आपको आम समझ करके बहुत गलती कर दिए हैं। ये इंसान आपको समझता था कि आपको जो है दबा देगा। आप तो बहुत पावरफुल निकल गए। जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू माता रानी, थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ द चैरियट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम डेक में आया है फाइव ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स, आपको आम समझा इन लोगों ने। आप एक आम इंसान ही थे, आपको सब कुछ आता था, लेकिन आप दिखावा नहीं करते थे। आप सब जानते थे और आप जो है दिखावा नहीं करते थे। तो इन लोगों को लग रहा था कि आप कुछ नहीं जानते हैं, आप सीधा साधा भोला भाला है और आपको जो है अपना इमोशंस भरा बात बोल करके आपको बहला फुसला के आपको जो है दबा देगा और आपको जो है नीचा गिरा देगा और आपको जो है इस तरह से दबाएगा कि आपको उनके इशारे पे नचाएगा, उन्हीं के इशारों पे नचाएगा। जो वो बोलेंगे वो आप करेंगे। इन लोगों की यही मंशा थी। जो ये इंसान था ये कोई और नहीं, ये आपका जो है अपना ही था। ये आपका मन में इसका जो है बहुत भावना थी आपके लिए। आपसे ये जो है बहुत प्रेम भी करता था। ये सब कप्स, ये अपनी भावना, अपनी फीलिंग को दबा के रखता था और आपको नहीं बता रहा था कि ये आपसे जो है सच्चे दिल से चाहता है और जो है आपको बहुत कुछ बताना चाहते थे लेकिन नहीं बताया। ये आपको दबा के रखना चाहता था और ये आपको आम समझा और लोगों की तरह। और आपने तो एक रानी की तरह इनको वार्निंग दी और एक रानी की तरह आपने इनको सिखाया और बताया। आप जो है किसी के सहारे नहीं चलते थे, बल्कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं थी। आप अकेले ही चलते थे और आपको अकेला रहना ही पसंद था, क्योंकि आप जो है जब से हैं तब से अकेले ही चले हैं। इसलिए आपको भीड़ पसंद नहीं, आप अकेले ही रहते थे। आपका सहारा दिव्य शक्तियाँ था, आपके आसपास हर वक्त दिव्य शक्तियाँ रहती थी और आपके जो है छोटे छोटे बच्चे भी थे। उन्हीं के सहारे आपने अपना जीवन को यापन किया, बिताया और सारा सुख और सारा जो है चैन सब बच्चों के भरण पोषण में लगाए हैं।
तो आपने शांत रहा। आप भी लोगों के इमोशंस में बहे हैं, लेकिन अपने सारा इमोशंस को आप जो है कंट्रोल कर लिए हैं। और ये भावना किसी का सच्चा है ये आपको नहीं बताया, और यही इंसान आपको दबा के रखना चाहता था। अब ये लोग जो हैं 7 से 8 लोग हैं ये, और ये लोग जो हैं आपके पीछे पीछे चलते हैं, और अब इनको आप जो है भाव नहीं देते हैं। 8 ऑफ कप्स, आप इनकी सारी बातें जो हैं समझ ली है कि सारा खेल इन्हीं का है, तो आपके पीछे पीछे चलते हैं। और आप जो हैं जिसकी जिस तरह की मनसा है उसको उसी की भाषा में समझाते हैं। जो आपसे जलन रखा आप भी उनको इग्नोर करते हैं, और जो आपके मुसीबतों में साथ नहीं दिया उनके मुसीबतों पे आप इग्नोर करते हैं। आप इनको भी ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, इनकी भी फीलिंग्स आप नहीं समझते हैं। आपको दर्द देता रहा, आप सहते गए, क्योंकि आप उस टाइम पे कमज़ोर थे। आप जानते थे सब कुछ, लेकिन आप नहीं बताते थे, क्योंकि उस समय आपका वक्त बहुत बुरा था। और आपको जो है उस समय पे छोड़ा जिस समय पे आपका वक्त था बुरा, उस समय आपको समझ में नहीं आपको आ रहा था। लेकिन जब आपका टाइम आया, अब आप इन लोगों की फीलिंग, आप इन लोगों की मनसा आप समझना नहीं चाहते हैं। इन जलनखोर लोगों को आप अपने पीछे पीछे घुमा रहे हैं। आप अकेले चलते हैं, आपको काफ़ी नेम भी मिला हुआ है। शनिदेव की आशीर्वाद आप पर हो रही है। आप नए करियर बिजनेस को आगे ले जाने के लिए बहुत जो है प्रयास करते हैं। कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें आपको बहुत ग्रोथ भी मिलेंगे। और थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके जीवन में, जो हर वक्त प्लानिंग पोटिंग करते हैं, और जो है आपको जो है कुछ इन लोगों से हर वक्त आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं आपके खिलाफ, और आपकी बातें हर हमेशा बोलते हैं कि आप जो है इतने पावरफुल कैसे हैं, और आप इतने समझदार कैसे हैं। आपको सब कुछ आता है, लेकिन आप नहीं बताते थे। आप जो है शांत रहते थे, और आप ये जानते थे कि जब हमारा टाइम आएगा तब आप लोग समझ जाओगे। तो अब आपको ये लोग समझ रहे हैं कि आप जो हैं आम नहीं थे, लेकिन आप कमज़ोर थे। उस टाइम पे आप पर ईश्वर की कृपा नहीं थी। आपके खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे थे ये लोग आपको बहुत बुरी तरीके से गिराना चाहते थे। आपके ऊपर बहुत सारा बोझ डाल दिया था, ताकि आप इसी के बोझ के चलते आप डूब जाओ, आप गिर जाओ, आप कभी ऊंचा ना उठो, ऊपर उठ ना सको। तो ईश्वर का कब्ज़ यानी कि ईश्वर का प्यार, ईश्वर का आशीर्वाद आप पर बहुत, आप उस टाइम पे भी सच्चे थे और अच्छे भी थे। इसी अच्छाई और सच्चाई का भावना जो है समझ करके आपको आम समझ करके आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा है। इन लोगों ने आपको दबा के रखना चाहा, लेकिन अभी के टाइम पे आप बहुत आध्यात्मिक हो गए हैं। आप इन लोगों को छोड़ करके भक्ति में ज़्यादा मन लगाते हैं, ईश्वर में ज़्यादा मन लगाते हैं। तो आप विजय बन गए हैं, लेकिन जीत हुई है बहुत बड़ा आपका, लेकिन आपके ऊपर बहुत
बर्डन था, तो इसी बर्डन में आपको ग्रोथ मिला है। उस टाइम पे आपने जो है इतनी मेहनत की है, तब जाके आज आप सुख का अनुभव करते हैं। आपको आपका जीवन बहुत सुधर गया है। अब आपको ग्रोथ मिल रहा है, नेम भी मिल रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं। और जो लोग आपको आम समझते थे, ये लोग अब जो है आप निकल गए, ये लोग इस एनर्जी में आ गए हैं। इसका हेल्थ वेल्थ सब कुछ खराब हो गया है, इसका नेम फेम सब बर्बाद हो गया है। अब ये जो है किसी को अपना मुंह, अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहा है। जहाँ जाता है इसको नीचा ही देखना पड़ता है। इसको भला बुरा कह रहा है लोग कि आप बहुत गलत इंसान हो और आप बहुत बुरा इंसान हो। इसलिए आपको जो है ये नहीं मानता है और आपकी बात नहीं सुनता है और आपको जो है अब ये छोड़ दिया है। ये बहुत आगे निकल गया है, इस तरह की बातें हो रही है। तो आपने जो है आपके ऊपर इतना बोझ दिया, लेकिन आप जीत गए हैं। आप बहुत जो है पावरफुल बन गए हैं। आप सब कुछ जानते हैं। आपको फिर भी इन सारे जिम्मेदारी को आप जो है अब आपको बर्डन नहीं लग रहा है। आप अच्छे से निभा रहे हैं और अच्छे से आप चला रहे हैं। जय माता दी, जय राधे कृष्ण। अगर रीडिंग पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। जय माता दी।